सक्ती जिले के मालखरौदा थाना क्षेत्र के सेंदुरस गांव में हुए पति पत्नी के डबल मर्डर और लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में 2 आरोपियों समेत लूट का माल खरीदने वाले एक सराफा व्यापारी को गिरफ्तार किया गया है। जांच में ये भी सामने आया है कि यही दोनों आरोपी वर्ष 2024 में मुक्ता गांव में हुए चर्चित डबल मर्डर केस में भी शामिल थे। जानकारी के अनुसार 2 और 3 जून 2026 की दरमियानी रात सेंदुरस गांव में घर के बरामदे में सो रहे पुरुषोत्तम खुंटे और उनकी पत्नी गुहारिन बाई खुंटे की लोहे की रॉड से हमला कर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद सोने के आभूषण, नकदी और मोबाइल फोन भी गायब मिले थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी प्रफुल्ल ठाकुर, एएसपी पंकज पटेल, एसडीओपी भुवनेश्वरी पैंकरा, साइबर सेल, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को जांच में लगाया गया। मोबाइल टावर डंप, कॉल डिटेल और CEIR पोर्टल की मदद से पुलिस आरोपी देव कुमार यादव तक पहुंची, जिसके पास से मृतक का मोबाइल बरामद हुआ। पूछताछ में उसने अपने साथी रूपचरण यादव के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। दोनों आरोपी पंडरीपानी गांव के रहने वाले हैं। आरोपियों ने बताया कि मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर मृतक से विवाद हुआ था। इसी रंजिश में उन्होंने स्केल पट्टी से दरवाजा खोलकर घर में प्रवेश किया और सो रहे दंपति के सिर व चेहरे पर लोहे की रॉड से कई वार कर हत्या कर दी। इसके बाद सोने के आभूषण, नकदी और मोबाइल लेकर फरार हो गए। पुलिस ने रूपचरण के घर से हत्या में प्रयुक्त लोहे की रॉड, खून से सने कपड़े और 74,000 रुपए बरामद किए। वहीं लूटे गए आभूषण जैजपुर के खिलेश्वर ज्वेलर्स संचालक बाबूलाल साहू को 84,000 रुपए में बेचे गए थे। पुलिस ने बाबूलाल साहू को भी गिरफ्तार कर आभूषण बरामद कर लिए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से करीब 9 ग्राम सोने के आभूषण, 5 ग्राम गला हुआ सोना, 77,000 रुपए नकद, बाइक और अन्य सामान जब्त किया गया है। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने जून 2024 में मुक्ता गांव में मगनलाल गबेल और बुधवारा बाई गबेल की हत्या करना भी स्वीकार किया है। पुलिस के मुताबिक पुराने विवाद के चलते दोनों ने घर में घुसकर लकड़ी से हमला कर दंपति की हत्या की थी और आभूषण लूट लिए थे। दोनों डबल ब्लाइंड मर्डर केस सुलझाने पर बिलासपुर रेंज के IG रामगोपाल गर्ग ने पूरी पुलिस टीम के लिए नगद पुरस्कार की घोषणा की है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश दोहरा हत्या का मामला सामने आया था, जिसमें एक बुजुर्ग दंपति की अज्ञात व्यक्तियों ने मिलकर हत्या कर दी थी, जिस पर से पूरी पुलिस टीम लगातार वहां पे कैंप करके जो भी साक्ष्य मिल रहे थे उस पर से आगे की कार्रवाई कर रहे थे। इस पर मुख्य बात ये थी कि घटना स्थल में हम लोगों ने FSL की टीम, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम, डॉग स्क्वाड, हमारा साइबर टीम, थाने की टीम और मौके पे स्वयं मैं, एडिशनल SP, SDOP, हम लोग सब मौके पे पहुंचे थे और इसकी लगातार हम लोग पतासाजी कर रहे थे। इसी में एक पोर्टल है CEIR। इस पोर्टल का हम लोगों ने को बहुत ज़्यादा इसका एडवांटेज मिला इस पोर्टल से, और इस पोर्टल के माध्यम से ही इस अहम केस का सुराग हमारे हाथ लगा और उस सुराग पर से हमारी टीम ने आगे अपना काम चालू किया। इसमें प्रथम बात ये सामने आई कि घटना से एक मोबाइल गया था और मोबाइल का सिम निकाल के उस मोबाइल का प्रयोग किया गया था और इसका लोकेशन पलगड़ा में एक जायसवाल ढाबा है, वहाँ पे आया। तो एक तुरंत हमने वहाँ पे एक टीम रवाना की और जब पलगड़ा टीम पहुँची तो वहाँ पे एक काम करने वाला देवचरण यादव मिला वहाँ पे मौके पे। उसको वहाँ से पुलिस अपने कब्जे लिया और उससे प्रारंभिक पूछताछ की गई। प्रारंभिक पूछताछ में उसने अपने साथी, जो कि सेंदुरस के पास के गांव का है, पंडरीपानी का, उसका नाम सामने आया। फिर दोनों को घटना के बारे में बारीकी से पूछताछ की गई तो उन्होंने घटना कारित करना स्वीकार किया और भी हम लोगों के द्वारा लगातार उससे पूछताछ की जा रही थी और इसमें सामान की भी बरामदगी का हम लोगों ने प्रयास किया, जिसपे कि इन लोगों ने जो सामान सामने रखा हुआ है, एक ज्वेलरी शॉप है जयपुर में साहू का, वहाँ पे इन्होंने बेचा था। इसमें एक खास बात यह है कि जो मुक्ता में जो मर्डर हुआ था आज से 2024 में, उसका भी इन्हीं लोगों ने ही इस हत्या को अंजाम दिया था। क्योंकि इसमें जो एक आरोपी है उसका मुक्ता के पास के गांव में ससुराल है, उस गांव में उसका आना जाना था और उस गांव में भी, क्योंकि वो भी बुजुर्ग दंपति थे, पति पत्नी घर में रहते थे, इनके अलावा उनके और कोई भी वारिस नहीं थे। इसका उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया और वहाँ से भी उन्होंने
दोनों की हत्या करके वहाँ से भी कुछ सामान लेके गए थे।